अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे हम उनका सोल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके दो पार्ट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है ना, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, जो वैल्यू गिवन है ना मैं वो लिख रही हूँ पहले 1 2 -3 और 0 -5 0, फिर -2 और 7। ये एक मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें जो पहला पार्ट हमने फाइंड करना है वो ये कोफैक्टर्स निकालने हैं। A13 फाइंड करना है, A23 फाइंड करना है और A33, ये तीन कोफैक्टर्स निकालने हैं एंड ए माड, इस ए का माड। तो सबसे पहले ना हम इस पार्ट के अंदर ए माड फाइंड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कोफैक्टर का फार्मूला जिससे हम ये सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। तो पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, ए माड, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं ना क्वेश्चन 1 भी, मॉड फाइंड करना। मैट्रिक्स का साइन ख़त्म करके हम यहाँ पे मॉड का साइन लगा देंगे। 0 -5 0, ये -2 और 7 इसी तरह। अब हम इसका मॉड लेते हैं तो यहाँ पे प्लस, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का साइन आता है तो हम +1 लिखेंगे। +1 वाली रो और कॉलम छोड़ के ना बाकी जो बचता है इसका मॉड, तो ये -7 5 35, ये 0 +0। वैसे 0 के साथ जो भी साइन लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर -2, अब -2 यानी कि ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 7 0s are 0 और -2 0s are भी, ये भी 0 आ जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पे -3 आ जाएगा। 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये +10 बनेगा, लेकिन मॉड वाला माइनस तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। सो ये -35 हो गया और ये तो वैसे 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और 3 10s are 30, तो -35 + 30 आंसर -5 आ जाएगा। सो ए मॉड हमारे पास आ गया -5। तो क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया, ये हमने ए मॉड फाइंड करना था। अब हम ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो मैं इसी को यहाँ पे साइड पे लाइन लगा लेती हूँ। और प्यारे बच्चों देखें, अब हम इन कोफैक्टर्स को निकालते हैं। कोफैक्टर्स के लिए ना ये एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। कोफैक्टर को डिफाइन करें तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i + j, i नंबर ऑफ रोज, j नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर माइनर यानी कि मॉड ऑफ ij, वो वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड लेंगे। तो देखें जैसे ना ये A13 है तो हमने A13 फाइंड करना है। अब इसके अंदर मैं पुट करूं तो ये -1 i + j, तो ये 1 + 3, फिर मॉड ऑफ 1 3 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। तो मैं इसी में से, चले ऊपर जो मैट्रिक्स है ना उसको हम देख लेते हैं। पहली रो A13, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दें तो बाकी ये वैल्यू बचती है ना, इसका मॉड ले लेंगे। 0 -5 -2 और -2, -1 की पावर 3 + 1 4 आ जाएगा, इसका मॉड लेंगे 0 और ये माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन मॉड वाला -10। -1 की पावर 4, इवन नंबर हो ना तो आंसर +1 आता है, अगर ऑड हो तो आंसर माइनस आता। सो इससे मल्टीप्लाई करें तो -10 इसका आंसर आ जाएगा। ये एक कोफैक्टर हमने निकाल लिया है, -10। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर A23। तो ये कोफैक्टर वाला फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, -1 2 + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मॉड लेना है हमने, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है बाकी वैल्यू का मॉड। तो देखें ये सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बाकी क्या बचता है 1 2 -2 और 2, बाकी ये बच जाएगा ना 1 2 -2 और -2। अब यहाँ पे -1 की पावर 5 और इसका मॉड लेंगे तो ये -2, ये माइनस माइनस मॉड से प्लस हो जाएगा। माइनस की पावर जब ऑड नंबर है ना 5 तो आंसर -1 आएगा और 4 -2 2 आ जाएगा। सो -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक और कोफैक्टर फाइंड करना था जो कि क्या है, A33 है। अब इसको भी हम कोफैक्टर वाले फार्मूला में पुट करते हैं तो ये आएगा -1 की पावर i + j यानी कि 3 + 3 हो जाएगा ना, और फिर मॉड ऑफ M33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो ये तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी बचता है 1 2 0 और -5, इसका मॉड ले लेंगे। 1
-5 इसका मॉड। -1 की पावर 3 + 3 6 बनता है, इवन नंबर है ना, तो आंसर तो +1 आएगा और इसका मॉड लेंगे तो -5 और ये -0। सो -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर -5 आ जाएगा। तो ये 3 को फैक्टर्स निकालने थे और एक हमने ए मॉड फाइंड करना था। ये 3 को फैक्टर्स ये हमने 1 बाय 1 फाइंड किए और ए मॉड हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में मैट्रिक्स बी गिवन है। अब ये 3 को फैक्टर्स और साथ बी मॉड फाइंड करना है। तो को फैक्टर्स निकालने से पहले हम ये जो सिंपल है ना बी मॉड ये फाइंड करते हैं, फिर हम ये तीनों को फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये इक्वल का साइन मैंने लगाया। अब मैट्रिक्स का साइन ख़त्म करके यहाँ पे हम मॉड का साइन लगा देंगे और ये सारी वैल्यू इसी तरह हम लिख लेंगे जो मैट्रिक्स बी गिवन है प्यारे बच्चों। ये आप इसी तरह एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसका मॉड ले सकते हैं, पहली रो को एक्सपेंड करके यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये प्लस माइनस -5। अब -5 वाली रो और कॉलम छोड़ के मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप बेशक पहले इसको मॉड में लिख लें फिर मॉड ले लें। ये -2 और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा। अब -2 वाली रो और कॉलम छोड़ दें तो ये -6 और +4 2s are 8 हो जाएगा। फिर +5 वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो वैल्यू बचती है इसका मार तो ये +3 और -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -5 इसी तरह 4 - 2 2 और यहाँ पे +2 8 - 6 तो ये +2 फिर +5 इसी तरह 3 - 2 1 तो ये -10 हो जाएगा। 2 2s are 4 और 5 1s are 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10 + 4 -6 -6 + 5 -6 + 5 तो आंसर -1 आएगा क्योंकि 6 के साथ माइनस है। बी मॉड का ये आंसर आ गया। अब हम इसके सारे को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो को फैक्टर्स मैं यहाँ पे इसके साथ फाइंड कर रही हूँ ताकि मैट्रिक्स को साथ साथ हम देखें। अब हमने B3 1 फाइंड करना है। तो को फैक्टर वाला फार्मूला जो मैंने स्टार्ट में बताया था -1 की पावर i + j यानी कि 3 + 1। और फिर हमने मॉड किसका लेना है, ये पहली नंबर ऑफ रो होती है ना i और आई नंबर ऑफ रोज जे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ के बाकी जो वैल्यू बचती है उसका मार। तो ये तीसरी रो ये पहला कॉलम, बाकी क्या बचेगा -2 5 -1 और 4। इसको हम लिख लेंगे -2 5 -1 और 4। तो -1 की पावर 4 आंसर +1 आ जाएगा और इसका मॉड लेंगे ये -8 ये -5 लेकिन मॉड वाला माइनस होगा तो ये +5 हो जाएगा। सो +1 इसी तरह -8 + 5 आंसर -3। सो -3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने B3 2 फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3 + 2। अब हमने मॉड लेना है थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के। तो ये देखें ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें, बाकी -5 + 5 -3 और 4 बचता है। -5 + 5 और -3 और 4 यानी कि ये देखें थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो बाकी ये आ गया। -1 की पावर जब 3 + 2 5 तो आंसर -1 आएगा और ये -20 और माइनस माइनस +15 हो जाएगा। तो बाइट तो माइनस है और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी -5 तो सो आंसर +5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास B3 रह गया। अब हम B3 फाइंड करते हैं। तो को फैक्टर वाले फार्मूला में -1 की पावर 3 + 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। तो ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम छोड़ दें तो बाकी क्या बचता है -5 -2 -3 और -1। अब -1 की पावर 6 तो आंसर +1 आ जाएगा बनेगा, लेकिन मॉड वाला माइनस दरमियान में आएगा। सो 5 - 6 -1 आ जाएगा। तो ये 3 को फैक्टर्स हमने फाइंड करने थे और साथ बी का मॉड फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।